हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को विमाएँ निकालना सिखाएंगे। विमाओं को निकालने के लिए आपके पास कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए, जैसे कि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा जो होती है वो होती है कैपिटल M, और जो हमारी लंबाई होती है, लंबाई की विमा होती है कैपिटल L, और जो हमारा समय होता है, टाइम होता है, टाइम की विमा होती है कैपिटल T, और जो हमारी विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा की विमा होती है A, और जो हमारा ताप होता है, टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर की विमा होती है वो होती है K या थीटा। इसको हम K से भी लिख सकते हैं और थीटा से भी लिख सकते हैं। तो आज हम लोग विमाएँ निकालना सीखेंगे, और विमाएँ निकालने के लिए ये छोटी सी जानकारी सभी को मालूम होना चाहिए। अगर कोई मास है तो मास की डायमेंशन m से लेंगे, लंबाई है तो लंबाई की डायमेंशन l से लेंगे, अगर टाइम है तो टाइम की डायमेंशन t से लेंगे, विद्युत धारा है तो विद्युत धारा की डायमेंशन को a से लिखेंगे, अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर की डायमेंशन को k या थीटा से लिखेंगे। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमें क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए, क्षेत्रफल को ए से लेते हैं यानी कि एरिया, तो लंबाई यानी लंबाई की विमा L, और चौड़ाई भी एक लंबाई होती है, दूरी होती है, इसकी भी विमा L, तो L इंटू L, तो ये हो गया L स्क्वायर। तो देखिए, ये क्षेत्रफल की डायमेंशन यहाँ आप हम लोगों को मिल गई है। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम आयतन की विमा निकालना चाहते हैं तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही दूरियां हैं, लंबाई है, और इसकी विमा होती है L इंटू L इंटू L। अब देखिए, 3 L इंटू L इंटू L हो गया, तो ये हो गया L क्यूब। यही हमारी आयतन यानी V वॉल्यूम की डायमेंशन हो गई।